अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन 3 का पार्ट 5 और लास्ट वाला पार्ट है ये। इस लेसन का कलीदी तस्वुरात व मसाइल, इंसान दोस्त मसाइल के फर्स्ट पार्ट का, हाँ लेसन का नहीं। इसमें हमको 3 मसले देखने हैं, एक माहौलियाती, दूसरा गुर्बत और थर्ड वन जो था वो सनफी मसाइल। तो उसमें से जो हम फर्स्ट वन जो है माहौलियात, उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो ये माहौलियात का जो है ये आज लास्ट रहेगा। तो आज हमको जो देखना है वो है चंद अहम माहौलियाती मसाइल। अब माहौलियात जैसे जैसे मतलब जो डिस्टर्ब हो रहा, जो माहौल ख़राब हो रहा है, तो उसके है ना अलग अलग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उनको क्या बोलेंगे कि इसमें सबसे पहला जो बताया गया है हमारे पास कि है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम तब्दील हो गया है। अभी कैसा हो रहा है देखते हैं हम अक्सर कि गर्मी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखिए इन दिनों में जो कि बारिश के दिन है, अभी भी तपिश बढ़ गई है। उसी तरह से कभी कभी बारिश हो ही नहीं रही या फिर हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब ये होने के इनका जो ख़ास जो रीज़न है, वो जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन लोगों का ये कहना है कि ग्रीन हाउस गैस का इखराज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि कुछ ऐसे गैसेस है जिनकी है ना एक फिजा में लहर है। वो क्या करती है कि जो आ रहे हैं सूरज की शुआएं, उनमें से हरारत को जज्ब कर लेती है और जितना है ज़मीन के लिए उतना वो उसमें हरारत पहुंच जाती है। लेकिन ये पॉल्यूशन वगैरह की वजह से ये जो है हरारत ज़्यादा जज्ब हो रही है और उसकी वजह से जो है गर्मी बहुत बढ़ रही। और नतीजा क्या हो रहा है कि नतीजे में जंगल में आग लग जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस वजह से जंगल में आग लगना, फिर उसी तरह से गर्म हवाएं, वार्म एयर राइजिंग, ये हो रहा है। फिर उसके अलावा क्या हो रहा है कि कभी कभी सैलाब जैसी बड़ी बड़ी आफतें भी आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये ग्रीन हाउस गैस का जो इखराज हो रहा है उसकी वजह से ये एक क्लाइमेट चेंज हो रहा और उससे अलग अलग किस्म के मसाइल दरपेश आ रहे। ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड वन है वो है पॉल्यूशन। ठीक है, आलूदगी। आलूदगी की वजह से अब देखिए क्या हो रहा है कि आलूदगी का जो ग्रीन हाउस गैस का जो इखराज है इसकी वजह से जो ज़मीन गर्म हो रही, तो इसकी वजह से आलूदगी की वजह से पॉल्यूशन की वजह से कारखाने हो या फिर व्हीकल्स जो रहते हैं गाड़ी वगैरह उनका पॉल्यूशन, उससे धुआं धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम अक्सर सुनते हैं दिल्ली के बारे में कि वहाँ पर तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि उसकी वजह से लोगों को चेहरे पर मास्क लगाना ज़रूरी है। और इसका इंसानों पर, जानवरों पर, सब पर एकदम से निगेटिव असर हो रहा है। छोटे बच्चों को, ज़ईफ़ लोगों को तो फेफड़ों की बीमारी हो रही है, दमे की शिकायत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये ज़्यादातर खुसूसी तौर पर बड़े सिटीज़ में पॉल्यूशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैस के इखराज की वजह से ये जो है माहौल ख़राब हो रहा है और माहौल में धुआं बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ये है चंद जो माहौलियाती मसाइल हम जो देख रहे हैं, उसमें से हमने फर्स्ट वन क्लाइमेट चेंज, सेकंड वन पॉल्यूशन। अब उसके बाद जो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात की कटाई। अब जंगलात की कटाई, अब जंगल जो है ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तो ये पता ही है कि ये मतलब जो हरे हरे झाड़ वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से कैसा होता है, माहौल सही तरीके से रहता है, मुतवाजन रहता है। लेकिन जंगल की कटाई की वजह से ये जो फिज़ा का CO2 जो जज्ब कर लेते हैं और जो जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, तो अब ये इनकी कटाई की वजह से क्या हो रहा है, ये जंगलात की कटाई की वजह से फिजा में कायम रह जा रहा है CO2। और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जंगलात की कटाई की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जानवरों के लिए, और साथ ही साथ इसका नतीजा हम इंसानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो जंगल की वजह से जो फिज़ा, उनकी हरियाली की वजह से जो फिज़ा में एक बैलेंस है वो भी इसकी वजह से बिगड़ रहा है। इसके बाद वाला जो है नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम है वो है वाटर स्केर्सिटी, पानी की किल्लत।
अब पानी की किल्लत, जैसे देखो आबादी में इजाफा हो रहा है, एक तो बात ये है, लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही, उसके बाद मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज किस तरह से हो रहा है कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा और कभी कभी बारिश बिल्कुल ही नहीं। और हम देखे हैं कि देखिए जब बारिश नहीं होती, अभी 2 साल पहले की या हर साल की ये कहानी होती है कि कई कई गांव में देहातों में पानी की किल्लत की वजह से उन्हें कई कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा था एक बकेट पानी के लिए। तो अब ये जो है, ये पानी की जो किल्लत हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले तो एक सूखा हो रहा है, यानी कि पूरी खहस साली पड़ रही है, अनाज की पैदावार सही तरीके से नहीं होगी। उसके बाद पानी के मसले की वजह से लोगों को एक साफ पानी भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पानी के लिए लोगों को कई कई दूर भी जाना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किलों से उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी हासिल हो रहा है। तो इस तरह से ये पानी की जो किल्लत हो रही है, इसका भी एक रीज़न क्या है, ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये जो चेंज हो रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि इंसानों को भी पानी कम मिल रहा है और जानवरों का तो इसमें बहुत ही ज़्यादा उनका तो बुरा हाल है। और इस तरह से ये भी एक संगीन मसला बनता जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद वाला जो है नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम है, माहौलियाती मसाइल, माहौलियाती मसाइल जो है वो है लॉस ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ बायो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हयातियाती निज़ाम का तनू का नुकसान। अब हयातियाती निज़ाम यानी कि किसे कहेंगे कि ये एक है ना, एक हमारे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि अल्लाह ताला ने इन्हें अलग अलग किस्म के एनिमल्स बनाए, हर एक की अलग अलग खसूसियत है, हर एक क्या कहेंगे अपनी अपनी एक अलग पहचान रखता है, चाहे वो खाने पीने का उनका तरीक़ेकार हो या उनकी जिस्मानी हैयत हो या फिर उनके रहने की जगह हो। इसको ही हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो अब ये जो है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अलग अलग ये किस्म के जो एनिमल्स हैं, तो इनका भी कैसा हो रहा है, ये पॉल्यूशन की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से, क्लाइमेट के चेंज की वजह से कुछ एनिमल्स बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। और अगर ये ख़त्म हो गए एनिमल्स तो क्या होगा कि पूरा के पूरे निज़ाम में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। देखिए कि एक जैसे फूड चेन है, फूड चेन में देखिए कैसा बताया वाला है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं पेड़ खाते हैं, जैसे फिर उसके बाद जो पेड़ खाने वाले एनिमल्स हैं उनको जो गोश्तखोर एनिमल्स होते हैं जैसे शेर वगैरह, उनको वो खा लेते हैं। उसी तरह से फ्लावर से जो है तितलियाँ, वो वहाँ पर उनसे उनको फ्लावर से ग़िज़ा मिलती है। जो मेंढक होती है, फ्रॉग है, उसकी ग़िज़ा तितली है। उसी तरह से जो मेंढक है उसकी ग़िज़ा स्नेक है। तो देखिए ये इस तरह से ये एक फूड चेन है, यानी हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर इसमें का एक भी ये फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई तो पूरा की पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। यानी कि शेर जिसका शिकार कर रहा है, अगर वो शिकार ही ना रहा तो फिर शिकारी को ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी, फिर वो भूखा मर जाएगा। और अगर ये झाड़ पेड़ पौधे वगैरह सबको जंगल कटाई में काट दिया गया तो जो पेड़ पौधों पर डिपेंड एनिमल्स है उनको वो खाने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो निज़ाम है, ये जो अलग अलग पन सब में पाया जाता है, इसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स का ऐसा हाल हो गया कि इनकी वजह से वो ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे कि वो एक पोलार बेयर जैसा है, उनकी भी तादाद बहुत कम होते जा रही है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, कभी आप डिस्कवरी चैनल देखिए, उस पर आपको पता चलेगा कि कितने किस्म के अक़साम हैं और कितने किस्म के अक़साम में आज कमी होती जा रही है। तो ये भी आप साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो बस ये तमाम चीज़ें ना देखें, इनकी मालूमात ना रखें, बल्कि अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट रखने की कोशिश कीजिए। डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लांट्स, ये तमाम भी देखने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। ठीक है। तो अब ये जो है, ये तमाम हमने जो देख लिए। अब माहौलियाती मसाइल, ठीक है, तो इनके बारे में हमने पूरी मालूमात हासिल की कि कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन की भी बहुत सारी किस्में हैं, वो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, वाटर स्केसिटी, लॉस ऑफ
बायोडाइवर्सिटी, ये तमाम मसाइल आज हमको शिद्दत से नज़र आ रहे हैं, हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनको जो कम करने के लिए, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कायम की गई है। यानी कि इसका एक महकमा ही है जो क्या कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से है। उसके ज़रिए इनको कायम किया गया है और इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम चीज़ों को देखें कि इन्वायरमेंट का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जा सकता है। तो इन्हों जो है, इनकी तरफ से जो किए जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी छोटे मोटी लेवल की बात नहीं है, इसको बड़े लेवल पर करना है, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम है, किसी एक जगह, किसी एक शहर या किसी एक गांव की हद तक नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है इन्वायरमेंट की खराबी। तो अब ये जो हमारे पास का जो डिपार्टमेंट है, इसका काम है, देखिए जो करते हैं इनमें से कि भारत में माहौलियात और जंगलात के ताल्लुक से मतलब क्या करना है, कैसी पॉलिसीज़ बनाना है, ये इनका काम है। ये देखती है कि हम इससे बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। यानी शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसी तरह से जंगलात में जो कटाई करने का है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उसकी उसके ऊपर नज़र रहती है कि कोई भी जंगल में आकर ऐसे ही पूरे लकड़ियाँ वगैरह, सॉरी, झाड़ वगैरह काट कर ना ले जाएं उसकी लकड़ियों को। उसी तरह से इस डिपार्टमेंट का काम ये भी है कि ये है ना, जो तमाम चीज़ें हैं, जो इन लोग ये पॉलिसी बनाते हैं, इनको नाफिज भी करती है। यानी कि सिर्फ पॉलिसी बनाकर नहीं, तमाम चीज़ों को सोचते हैं। समझिए ये चीज़, हाँ, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इन्वायरमेंट के तमाम प्रॉब्लम्स को समझता है, माहौलियात के जो भी मसलों हैं उनके ऊपर डिस्कस करता है, उनको अच्छा करने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे, ये खराबियों का खात्मा करने के लिए, इसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उन पर पॉलिसी बनाता है। जब पॉलिसी बन जाती है तो उसको अमल में भी लाना ज़रूरी है, तो ये अमल में भी लाने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट पर रखी गई है। ठीक है। उसके बाद इनका काम रहता है कि मुल्क के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं ये लोग। कुदरती वसाइल किसे कहेंगे, वही जंगल है, नदी है, पानी है, फिर उसके बाद जो है पेट्रोलियम, जो भी मतलब कुदरती अल्लाह की तरफ से जो कि भी चीज़ें हमें दी गई हैं, उन तमाम की हिफाजत भी करने का काम ये लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो एनिमल्स वगैरह है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनका इंतज़ामिया रहता है। वो भी कोशिश करता है कि जंगली जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनकी भी हिफाजत हो, और वो भी क्या कहेंगे, ख़त्म ना हो, उनकी नस्लें ख़त्म ना हो। और इसके बाद जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे नदी वगैरह ख़राब हो रही है, गंदगी फैल रही है, जिसकी वजह से कैसा हो रहा है कि समंदर में, नदियों में जो भी एनिमल, सॉरी, जो भी रहते हैं मछलियाँ वगैरह, उनकी भी हिफाजत करना ज़रूरी है। उसकी भी कोशिश ये करते हैं कि उनको भी बचाया जाए। तो इस तरह से ये डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स के ऊपर इन लोग पॉलिसी बनाना और उसको अमल में लाना, ये काम किया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से आज हमने देखे कि किस तरह से माहौलियाती मसाइल है और वो कौन कौन से हैं, और इनके ऊपर कंट्रोल, ये सिर्फ डिस्कस नहीं हो रहा है कि हाँ ये है, वो है, ऐसा है, ये नहीं, बल्कि इनके कंट्रोल करने के लिए भी कोशिशें हो रही है, और इसके लिए एक बाज़ाब्ता महकमा भी बनाया गया है, और ये पूरा एक काम मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के सब पॉइंट देख रहे थे हम, हाँ, माहौलियात, उसका ये आज का ये हमारा लास्ट में एक छोटा सा खुलासा देख लेंगे कि हमने इस फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा। हमने देखा कि माहौलियात के मायने क्या है, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के लिए क्या कोशिशें की गई। उसमें हमने देखा 1972 में ब्रंटलैंड कमीशन, फिर उसके बाद हमने देखा है 1992 में रियो दो जेनेरो अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हमने देखे 2002 में अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 2012 में रियो+20, 2000 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, और उसके बाद देखा था हमने 2030 एजेंडा। और आज हमने देखा पायदार तरक्की के, नहीं आज नहीं, ये पिछले ही लेक्चर में देख लिए थे हमने कि पायदार तरक्की के मायने। और आप ये याद रखिए, पायदार तरक्की किसे कहेंगे, कि पायदार तरक्की उसे कहेंगे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है,
उनके पास भी जो भी उनकी ज़रूरियात की तकमील के जो भी ज़राए हैं वो ख़त्म ना हो, कुदरती वसाइल ख़त्म ना हो, और हमारी जो आज की जो ज़रूरियात है उनकी भी तकमील हो, हमारी भी ज़रूरियात की तकमील हो और उनकी भी ज़रूरियात की तकमील हो। इसे कहेंगे कि पायदार तरक्की। आज हमने देखे माहौलियाती मसाइल और हुकूमत हिंद के अक़दामात। ठीक है, तो हम ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट पार्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझा नहीं है, कोई पॉइंट का कुछ समझना है, तो आप हमको इससे के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे थर्ड लेसन का फर्स्ट पॉइंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ फिनिश, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे का जो सेकंड मसला है गुर्बत, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।